हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 का नोटिफिकेशन जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय नहीं पढ़ा, अब पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं पीटी पीएसटी के लिए। तो बहुत सारे डाउट्स हैं कि एनेक्सर 2 क्या है, एनेक्सर 3 क्या है, एनेक्सर। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एनेक्सर्स जो हैं वो क्या है। तो देखिए, एनेक्सर जो है वो साथ में लगा हुआ है किसके, आपके नोटिफिकेशन के। हम डायरेक्ट एनेक्सर पर ही आते हैं कि वो क्या है। तो हम डायरेक्ट तो कि सबसे पहले तो देखिए एनेक्सर 12 क्या है। तो एनेक्सर 12 जो है वो है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो हैं वो उनके लिए है। उनको जहां वो रिजाइड कर रहे हैं वहां के सरपंच, नंबरदार और नायब तहसीलदार से या नायब तहसीलदार से उनको ये सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत ही कम है। इस कहीं की तादाद जो है एक एक दो लोग ही ऐसे मुश्किल से होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनेक्सर दूसरे जो हैं वो क्या है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र एनेक्सर 6 जो है वो बता रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। कि जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो पूरा आंध्र प्रदेश जो है उसमें आंध्र प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयनगरम, वेस्ट गोदावरी। ये जो है में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। और बिहार में 16। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का फायदा उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा आंध्र प्रदेश से जो इन 6 डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल प्रोड्यूस करेंगे, और जाति प्रमाण पत्र भी सेम ही डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट हैं: अरवल, औरंगाबाद, बांका, ईस्ट चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास, वैशाली, वेस्ट चंपारण। ये तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है या नहीं है। वो आपने जब फॉर्म फिल किया था उस समय भी किया है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होंगे। वेस्ट बंगाल काफी एरिया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, तो अरुणाचल प्रदेश में है के हिसाब से देखा जाए तो। राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये कौन सा एनेक्सर है वो हम दिखाते हैं आपको। ये एनेक्सर 10 है। अब एनेक्सर 10 ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनेक्सर स्टेट यूटी कोड क्या है। एनेक्सर नो स्टेट यूटी कोड। जब आप फाइनल सेलेक्ट होंगे कि राजस्थान का कैंडिडेट सपोज कीजिए कि नाम है ए, तो वो ए जब सेलेक्ट होगा तो उसको ए के आगे लिखा होगा कोड 29। राजस्थान का कोड 29 है। हम देखते हैं, देखिए राजस्थान का कोड ये हो गया 29। जब आपके फाइनल लिस्ट आती है उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। एनेक्सर 9 क्या है। तो एनेक्सर 9 है कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म फॉर of certificate to be submitted by those candidates who intend to avail relaxation in height or chest। हाइट और चेस्ट में यदि आप छूट लेना चाह रहे हैं तो आपको एनेक्सर 8 आपको लगाना होगा। और एनेक्सर 8 आपको जब आप पीटी पीएसटी में आप जाएंगे उस समय आपको लेकर जाना होगा। यदि आपने नहीं बनवाया है तो अभी बनवा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास एनेक्सर 8 ना हो और आप हाइट चेस्ट में बाहर हो जाएं और छूट का फायदा ना मिले। अब कौन कौन है उसमें वो भी पूरा डिटेल दिया गया है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है उसका प्रोफॉर्मा दिया गया है किसमें, एनेक्सर 7 में। एनेक्सर 7 में ईडब्ल्यूएस। तो ये प्रोफॉर्मा से आपने जो सर्टिफिकेट बनवा रखा है वो इस प्रोफॉर्मा से मैच कर लीजिए। एनेक्सर 6 क्या है। एनेक्सर 6 है ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कुछ हमारे साथियों ने स्टेट का फॉर्म, स्टेट का जो डोमिसाइल जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो लगा दिया। तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है
उसको इससे मैच कर लीजिए। उसमें आप ये 2 नंबर मैच कर लीजिए। पूरा मैच नहीं होता है आपका, यदि हिंदी में है तो हिंदी में भी चलेगा, ये मैच कर लेना उसमें। और 1 नंबर यहां पर ये मैच यदि उससे हो रहा है तो इसका मतलब आपका सही है, क्योंकि या इसका ही एक प्रिंट लेकर उस पर आप दोबारा से बनवा सकते हैं, लेकिन जब आपने फॉर्म फिल किया था उससे पहले का भी आपके पास होना चाहिए। और एनेक्सर अब आप एसटी से बिलोंग करते हैं, आपकी हाइट 168 हो रही है, 165 हो रही है, 162 62 हो रही है, राजस्थान के कैंडिडेट हैं, तो आपको पीटी पीएचडी के समय फॉर्मेट ऑफ फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट, ये एनेक्सर 5 जो है आपका जाति प्रमाण पत्र सेंटर का, आपको लेकर जाना होगा और इससे मैच करके देख लीजिए। एनेक्सर 4 क्या है? एनेक्सर 4 है एक्स सर्विसमैन के द्वारा जो अंडरटेकिंग दी जाती है वो है। तो ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि एनेक्सर 4 क्या है, 5 क्या है, किसको बनवाना चाहिए। मैं राजस्थान से हूँ, मुझे बनवाना है क्या एनेक्सर 8? राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनको एनेक्सर 8 उनका उस स्थिति में लागू होगा कब? जो एसटी हैं, तो वरना तो नहीं लागू होगा। तो आप, मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे कि एनेक्सर क्या है। इनके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेने हैं और जो डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो मेडिकल के टाइम पर होगा। लेकिन आप यदि किसी प्रकार की आप छूट ले रहे हैं तो आपको वो छूट से संबंधित डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा पीटी पीएचडी में, अन्यथा आपको आउट कर दिया जाएगा। समय समय पर और भी अपडेट लेकर आपके लिए आएंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 यदि आप क्वालिफाई हो गए हैं। अब हाइट का कुछ कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम है कि मैं राजस्थान से हूं, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है, 76 मार्क्स है, लेकिन मेरा हाइट तो 168 ही है। 168 ही है तो देखिए उसका अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। राजस्थान 170 चाहिए, 168 किसके लिए है? छूट वाला। यदि राजस्थान का एसटी कैंडिडेट है 168 है तो एसटी का तो 162 ही है। तो जिनका हाइट नहीं है, अब एक बहन एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हाइट तो 154 ही है, जबकि कितना चाहिए? 157 चाहिए। यानी जिनको छूट नहीं है, तो हाइट में किसी प्रकार का कोई भाईबंदी नहीं हो पाएगी। आपने फॉर्म फिल किया उस समय आपको देखना चाहिए था कि हाइट जब ज्यादा कम है तो फॉर्म ही नहीं फिल करना चाहिए था, क्योंकि अब आप जो पीटी पीएचडी में रनिंग तो ठीक है, रनिंग में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हाइट का जो बेसिक नीड है वही यदि आप पूरा नहीं कर रहे हैं और आपने फॉर्म फिल किया है तो आपने एक दूसरे कैंडिडेट का एक तरह से देखा जाए तो नुकसान कर दिया। तो कोई बात नहीं, 168 जो है तो आप दूसरी भर्तियों की आप तैयारी करें। 167 वाला बीएसएफ ट्रेड्समैन है, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। एसएसबी ट्रेड्समैन है, 165 हाइट का बीएसएफ इंजीनियरिंग, बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ, वो सब भर्तियां आती हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ट्राई कर सकते हैं। बहुत सी भर्तियां 165 हाइट वाली भी हैं। तो जिनका हाइट नहीं होता है वो हताश होने की जरूरत नहीं है। हाइट नहीं है तो डिस्क्वालीफाई होना तय है। हाँ, आधा सेंटीमीटर वाले जो हैं उनकी बात बन सकती है, 1 सेंटीमीटर वालों की बात बन सकती है। कुछ एक्सरसाइज करके अभी जब तक पीटी पीएचडी हो रहा है तब तक अपनी ताकत पूरी उस पर लगाएं। कुछ एक्सरसाइज करके भी इंप्रूव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, कि कोई हमारा साथी ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में डिस्क्वालीफाई हो जाए, अनफिट हो जाए। तो बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।